नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर बड़ी स्ट्राइक शुरू कर दी है। इसी कड़ी में लोगों को जमीन के नाम पर निवेश कराकर लूटने वाली कंपनी का पर्दाफाश हो गया है। 68,000 करोड़ के घोटाले में ऐसा खुलासा हुआ है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल 68,000 करोड़ के शाइन सिटी घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कई बड़े बड़े खुलासे हुए। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इस घोटाले में चौकी इंचार्ज से लेकर पुलिस के कई बड़े बड़े अफसरों तक हिस्सा पहुंचाया जाता था, यानी अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का ये घोटाला हो रहा था। हैरानी वाली बात तो ये है कि इसमें कई बड़े अफसरों ने निवेश कर रखा है। समय समय पर उन्हें उनका हिस्सा भी पहुंचता रहा है। कई पुलिस कर्मियों ने अलग अलग शहरों में कंपनी के सीईओ राशिद नसीम के माध्यम से प्लॉट भी ले रखा है। राशिद नसीम वही शख्स है घोटाला कर विदेशों में भाग जाता था। तो सोचिए कैसी सरकारी सिस्टम की मिलीभगत से लोगों को लूटा जा रहा था। और तो और पुलिस वाले निवेश कर इस स्कीम का पूरा मजा ले रहे थे, जिससे इस मुद्दे पर कई सवाल सुलग रहे हैं। कैसे शाइन सिटी ने लगाया 68,000 करोड़ का चूना? क्या पुलिस की मिलीभगत से हुआ घोटाला? घोटाले के सबूतों से क्यों हैरान हुआ कोर्ट? क्या है शाइन सिटी घोटाले का विदेशी कनेक्शन? इन सवालों ने घोटालेबाजों के पेट में दर्द कर दिया है, क्योंकि अब ऐसा एक्शन होने वाला है कि पूरे थाने की लंका लगने वाली है। वहीं केस की सख्ती से लेते हुए हाईकोर्ट ने ईडी, एसएफआईओ और ईडब्ल्यूओ से जांच के बारे में सारी जानकारी ली है। जांच एजेंसियों ने जब सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की तो कोर्ट ने उसे लेने से मना कर दिया। कोर्ट ने जांच के दौरान फ्लैट, गाड़ियां और अन्य सीज की गई चीजों की पूरी जानकारी हलफनामे में दाखिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और असंतुष्टि जताते हुए मामले में अगली सुनवाई पर सीबीआई के अधिवक्ता को भी पेश होने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि राशिद नसीम का प्रत्यर्पण कैसे होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम ही है, जो घोटालेबाजी कर विदेश भाग चुका है। लेकिन उसके प्रत्यार्पण को लेकर कोर्ट को बताया गया कि नसीम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने सहित कई और उपाय उसे भारत लाने के लिए किए जा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट्स, यूट्यूब पर राशिद नसीम की ओर से दिए जा रहे बयानों के प्रसार पर रोक ना लगा पाने पर नाराजगी जाहिर की। यानी कि इस तगड़े खुलासे के बाद कोर्ट की सख्ती बढ़ गई है। कोर्ट ने इस घोटाले की जांच में एजेंसियों के ढीले रवैये को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। अब आगे ये भी खुलासा करते हैं कि आखिर ये कंपनी कैसे लोगों को पागल बनाकर उनको लूटती थी। तो इस कंपनी के बारे में पता चला है कि ये प्लॉट फ्लैट को लेकर स्कीम चलाती है, लोगों से लालच देकर निवेश कराती है और लूटपाट मचाकर विदेश भाग जाती है। अगर आप घोटालेबाजों की स्कीम के झांसे में आ जाते हैं तो बर्बादी के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। हम बात शाइन सिटी के बारे में कर रहे हैं। पहले भी शाइन सिटी नाम की कंपनी ने लोगों को अपने जाल में फंसाया और फिर उन्हें 68,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि घोटालेबाज शाइन सिटी का संचालक राशिद नसीम ठगी कर यूएई भाग गया। अब फिर शाइन सिटी के घोटालेबाजों ने नई कंपनियों के जरिए स्कीम लॉन्च कर धोखाधड़ी शुरू कर दी, जिसकी खबर लगते ही लखनऊ पुलिस मुख्यालय की तरफ से कई कंपनियों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया। ईओडब्ल्यू की जांच में वाराणसी और चंदौली की कंपनी चिन्हित हुई है, जो लोगों को पागल बना रही है और स्कीम लॉन्च कर व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए लोगों को लुभावने ऑफर भी दे रही है, लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। इनकी घोटालेबाजों की स्कीम में जमीन, फ्लैट के नाम पर पैसे निवेश कराए जाते हैं और निवेश से पहले ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं कि लोग अंधे होकर अपना पैसा लगा देते हैं और आखिर में उनके हाथ बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं लगता। ऐसे में जांच टीम ने वाराणसी में 2 और चंदौली में 1 कंपनी चिन्हित की है, जो लोगों को स्कीम के नाम पर ठग रही है। इसी को देखते हुए आम जनता को किसी भी तरह के निवेश से बचने के लिए आगाह किया गया है। इससे पहले ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया था कि ये स्कीमों में गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली क्षेत्र के रहने वालों को प्लॉट लेने के मकसद से पैसा निवेश कराया जा रहा है।
राधामणि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लॉन्च की गई सभी स्कीम श्राइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जरिए ही की जा रही है। इस स्कीम में पैसा निवेश करना बहुत रिस्की है। इन स्कीमों का मकसद पैसे को लूटकर देश से बाहर ले जाना है। हाल ही में लुभावनी स्कीमों का सुनहरा सपना दिखाकर 68,000 करोड़ रुपए लूट लिए गए और श्राइन सिटी का संचालक राशिद नसीम यूएई भाग गया। जमीन सहित कई स्कीम के तहत लुभावनी ऑफर देकर करोड़ों रुपए लेकर फरार सीएमडी राशिद नसीम की कंपनी श्राइन सिटी पर कुल 450 मुकदमे दर्ज है। बता दें कि धोखाधड़ी से कमाई गई रकम को अफ्रीका, यूएई और अन्य देशों में लगाया गया और शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के कारोबार को अंजाम दिया गया। वहीं फरार आरोपी राशिद नसीम का यूएई से प्रत्यर्पण का प्रयास जारी है। अबू धाबी के भारतीय दूतावास के जरिए यूएई सरकार से अनुरोध किया गया है ताकि आरोपी राशिद नसीम को खींचकर भारत लाया जा सके और ठगी की रकम का हिसाब किताब लिया जा सके। इसके लिए राशिद नसीम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इससे पहले ईडी ने निवेशकों की गाड़ी कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले श्राइन सिटी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की। यूपी के लखनऊ, वाराणसी समेत 8 जिलों में बनाई गई अवैध संपत्ति को अटैच किया गया। ईडी के ऑफिसर्स का कहना है कि इन संपत्तियों की कीमत करीब 18 करोड़ है। इनको जब्त किया गया। ईडी ने मामले में हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद श्राइन सिटी पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। श्राइन सिटी पर ईडी के अलावा ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ समेत कई जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। वहीं पीएम मोदी भी सख्त लहजे में अब केंद्रीय एजेंसियों को आदेश दे चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त नकेल कसी जाए। भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर भागना नहीं चाहिए। इसी के तहत इस श्राइन सिटी के इस घोटाले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है और जल्द ही विदेश में छुपे बैठे घोटालेबाज भी सलाखों के पीछे होंगे। उनके 68,000 करोड़ के घोटाले की एक एक कौड़ी का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि इस घोटाले से देश में हड़कंप मच गया है। वहीं अब वो थाना भी सूली पर चढ़ने वाला है जो पुलिस अधिकारी इस घोटाले में शामिल थे। सुलगता सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।